ओ भाई, ये क्या है? यहाँ तो जैसे मजार बना रखा है। हाँ, कुछ अलग अलग सा लग रहा है। ये यकीनन उस पिंकी का काम होगा। एलिफ, बस अब कोई मसला ना हो। तुम भी नूर या किसी और से कुछ मत कहना, ठीक है? अरे नहीं, मैं क्यों कहूंगी किसी से? लेकिन मतलब किसी और के घर में इस तरह की दखलंदाजी नहीं की जाती। एलिफ, बस करो। अम्मी, बाबा, खुशामदीद। आए आए। क्या बात है भाई, आ गए आप लोग? इधर आए, आ जाए। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची। शुक्रिया बेटा। अम्मी जान। हेलो बेटा। खुशामदीद अंकल। बैठे। तो फिर कैसा रहा सफर? घर ढूंढने में मुश्किल तो नहीं हुई ना आप लोगों को? तुम हमें बूढ़ा समझते हो बेटा, लेकिन हमने लोकेशन खोली और पहुंच गए। इस वाले घर में हम पहली बार आए हैं, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया अम्मी। तुम्हारे तर्ज का तो नहीं है ये घर, लेकिन खैर। तो हम तो इंतजार करते रह गए। आप लोग तैयार हैं नूर की फैमिली से मिलने के लिए? मैं तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, कसम से। मेरा मौक़िफ़ और राय दोनों वाज़ेह हैं। मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा बस करें, बात को मत खैर, बढ़ाएं। कल खाने पर जा रहे हैं, आप दोनों भी साथ चलेंगे और फिर वहाँ बातचीत करने के बाद अगले हफ्ते निकाह की तारीख भी लेंगे। और निकाह के बाद ज्यादा कुछ नहीं, एक छोटी सी ज़ियाफ़त होगी जिसका इंतजाम मैं और एलिफ कर रहे हैं। क्या सिर्फ ज़ियाफ़त? हम बड़ी धूमधाम से शादी नहीं चाहते। तो क्या अब तुम दोस्तों के साथ जश्न भी नहीं मनाओगे? वो हम बाद में कर लेंगे अंकल। फिलहाल तो ये खानदान वालों और रिश्तेदारों के साथ एक छोटी सी दावत होगी, बगैर शराब के। यानी इस हद तक? मैं भी नहीं चाहता। और तुम क्यों नहीं चाहते बेटा? अम्मी जान, वो लोग नहीं पीते, बदतमीजी नहीं करना चाहता मैं। दरअसल ये शराब वाला मसला दुआ की शादी में भी बहुत ज्यादा उठा था, तो हम बस अवॉइड करना चाह रहे हैं इस दफा, और कुछ नहीं। बाबा, हमारा मकसद ये नहीं कि हम शराब पीकर होश को बैठे। देखें, कल हम सब नूर के घर खाने पर जा रहे हैं, वहाँ भी शराब नहीं रखी जाती। क्या मेहमान भी नहीं पी सकते? उनके घर में शराब है ही नहीं, तो जाहिर है वो किसी को सर्व भी नहीं कर सकते पीने के लिए। ये देखो तो हम किस हाल में पहुंच चुके हैं, हद है।